directly in your device. For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं विकास नेहरा फिर से एक बार हाजिर हूं नेहरा क्लासेस का एक और इग्नाइटिंग द माइंड सेशन लेकर। ये हमारी ऑनगोइंग AWS सीरीज़ का सेशन नंबर 54 है और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे AWS S3 बकेट परमिशंस की, जिसमें हम पहले बात करेंगे इंटेलिजेंट टीयर आर्काइविंग ऑप्शन के बारे में, ACLs के बारे में, और फिर हम बात करेंगे कोर्स की। तो ये सारी ही चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो आज का जो सेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और आज के इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशन में अंत तक बने रहिएगा। कहीं अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लाइव चैट के माध्यम से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपने क्वेश्चन यहाँ तभी पोस्ट कर पाएंगे जब आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आप बिना समय गवाए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स भी समय से मिलते रहें और आप अपनी क्वेरीज़ को भी यहाँ पोस्ट कर सकें। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे पा रही है या फिर नहीं। मैं अभी देख पा रहा हूँ कि लगभग 15 लोग हमारे साथ लाइव फीड में जुड़ चुके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अमित भाई बताने के लिए कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं। तो अब मैं आपको पहले यहाँ से सीधे लेकर चलूँगा मेरे AWS कंसोल के अंदर और यहाँ से हम चले जाएंगे S3 सर्विस में। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बकेट परमिशंस की और उसमें हम पहले बात करेंगे इंटेलिजेंट टीयरिंग ऑप्शन की, ACLs के बारे में जानेंगे और कोर्स को हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। कोर्स क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले ही पिछले सेशंस में बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ से चलते हैं क्रिएट बकेट वाले ऑप्शन पे और एक बकेट पहले हम क्रिएट कर लेते हैं जिसका हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ नेहरा क्लासेस बकेट 1। ऑब्जेक्ट ओनरशिप, अब क्या मैं ACLs को इनेबल करना चाहता हूँ या डिसेबल रखना चाहता हूँ। तो अगर मैं ACLs को इनेबल करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ करना होगा जिसमें ACLs इनेबल्ड यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद अगर मुझे पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करना है तो ये जो चेकबॉक्स है टिक रहेगा। अगर मैं पब्लिक एक्सेस को अलाउ करना चाहता हूँ तो इसको मैं अनटिक कर दूँगा। क्रिएट बकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है और मैंने बकेट क्रिएट कर लिया है। तो ये नेहरा क्लासेस बकेट 1 के नाम से एक बकेट हमने यहाँ क्रिएट कर लिया है। हम बकेट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पिछले सेशंस में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी वर्जनिंग की, टैग्स की, एन्क्रिप्शन के बारे में हमने जाना था। तो यहाँ इंटेलिजेंट टीयरिंग आर्काइव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने आपको बोला था कि इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो आज इसका समय आ गया है, पहले हम इसकी बात करेंगे और फिर हम बकेट परमिशंस के अंदर जाएंगे। बकेट परमिशंस के अंदर हम बात करेंगे ACL की और कोर्स की, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो चलिए वापस आते हैं प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन में और यहाँ हम इंटेलिजेंट टीयरिंग आर्काइव कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। देखिए यहाँ हमें एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इंटेलिजेंट टीयरिंग आर्काइव कॉन्फ़िगरेशंस का यूज़ करना चाहते हैं तो हम उनको यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस फिल करने होंगे, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या नाम हम रखना चाहते हैं और क्या हम इसको सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं बकेट के अंदर या सिर्फ सेलेक्टेड नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स के लिए इसका यूज़ करना चाहते हैं। और इसमें हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि स्टोरेज क्लास कितने दिन पर कौन सा वाला यूज़ होगा हमारे ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। तो बेसिकली इसका यूज़ ये है, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बकेट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हों। तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज़ नहीं कर रहे हैं
तो क्यों ना हम उसको एक चीपर स्टोरेज क्लास पर भेज दें, ताकि हमारी जो कॉस्ट है, जो हमारा बिल है, वो रिड्यूस हो सके। क्योंकि अगर हम ग्लेशियर आर्काइव या डीप ग्लेशियर आर्काइव वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्टोरेज क्लास है वो सस्ती होती है, तो उसके लिए ये ऑप्शन हमें यहाँ दिया गया है। तो कॉन्फ़िगरेशन का नाम आप जो नाम देना चाहें यहाँ दे सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ नेहरा क्लासेस स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन। चूज अ स्कोप ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप क्रिएट कर रहे हैं इसका क्या स्कोप होगा, मतलब इसे आप लिमिट रखना चाहते हैं एक या एक से ज़्यादा फ़िल्टर्स के लिए, या फिर इस कॉन्फ़िगरेशन को आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने बकेट में सभी ऑब्जेक्ट्स पर। तो अगर आप सभी पर करना चाहते हैं तो आप ये सेकंड वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सिर्फ कुछ फ़िल्टर्स का यूज़ करके कुछ लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको करना चाहते हैं तो आप यहाँ पहले वाला सेलेक्ट करके रख सकते हैं। और फिल्टर में आप यहाँ एक प्रीफिक्स एंटर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप चाहते हैं कि जितनी भी फाइलें मेरी सर्टेन कीवर्ड से स्टार्ट हो रही हैं वो ही सिर्फ वहाँ मूव हों, तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरे बकेट के लिए इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। इनेबल वाला ऑप्शन मेक श्योर करना है कि यह टिक रहे, तभी इसको आप इनेबल कर पाएंगे। इसके बाद आर्काइव रूल एक्शंस को आपको यहाँ डिफाइन करना होगा। तो इंटेलिजेंट टीयरिंग कैन टीयर डाउन ऑब्जेक्ट्स टू द आर्काइव एक्सेस टीयर and deep archive access tier or both. The number of days until transition to the select tier can be extended up to 2 years. तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को कितने दिन के बाद आप भेजना चाहते हैं, कहाँ पर, आर्काइव वाले टियर पर या डीप आर्काइव वाले टियर पर। तो अगर मैं आर्काइव वाले टियर का ड्यूरेशन है सेट करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि डेज अनटिल ट्रांजिशन टू द आर्काइव टियर, कितने दिन बाद, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज विदाउट एक्सेस बिफोर टियरिंग डाउन टू द आर्काइव एक्सेस टियर, कितने दिन के बाद आप उसको भेजना चाहेंगे आर्काइव एक्सेस टियर पर। तो ये जो नंबर है ये एक होल नंबर होगा और ये 90 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट 90 होता है, तो आप यहाँ 90 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। उतने दिन के बाद अगर वो जो फाइल, वो जो ऑब्जेक्ट है आपके बकेट में, अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है तो लगातार इतने दिनों तक अगर वो यूज़ में नहीं है तो उसके बाद वो मूव हो जाएगा कहाँ, आर्काइव एक्सेस टियर पर। इसी तरीके से अगर आप डीप आर्काइव एक्सेस टियर वाले ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका नंबर आप यहाँ अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं और ये नंबर 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 180 आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, 200 आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ ये हमें बोल रहा है कि रिट्राइवल में 5 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है एक्सेस आर्काइव टियर के लिए, और डीप एक्सेस वाले आर्काइव टियर के लिए 12 घंटे या उससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है अगर आपको रिस्टोर करना पड़े तो क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो ये इंटेलिजेंट आर्काइव कॉन्फ़िगरेशन हमने क्रिएट कर लिया है। अब ऑटोमेटिकली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो 100 दिन के बाद मूव हो जाएंगे आर्काइव टियर पर और 200 दिन के बाद डीप आर्काइव टियर पर। तो अब हमें मैनुअली उनको भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए वापस आ जाते हैं। अब हम चलते हैं परमिशंस वाले सेक्शन में, क्योंकि हम ऑलरेडी ये जो प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन है इसमें ज़्यादातर चीज़ें, जो सारी चीज़ें हैं उनको कवर कर चुके हैं। परमिशन वाले इस टैब में जब हम जाते हैं तो यहाँ देखिए हमें सबसे पहले बोल रहा है कि क्या आप पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो आप यहाँ इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करके, ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो इसको अनटिक कर देंगे, और हमने पहले से क्योंकि ब्लॉक किया हुआ है तो ये टिक रहेगा। तो आप अगर ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये जो आपकी बकेट है इसका एक्सेस जो है पब्लिकली अवेलेबल हो या ना हो, वो ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बकेट पॉलिसीज़ को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप इनको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जेसन का कोड यहाँ यूज़ करना होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लास्ट सेशन में मैंने आपको करके भी दिखाया था।
अब हम चलते हैं आगे। ऑब्जेक्ट ओनरशिप, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट ओनरशिप के लिए एडिट बटन यहाँ दिया गया है। तो ACLs को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, ये आप कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट ओनरशिप क्या होगी, बकेट ओनर प्रीफर्ड आप रखना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट राइटर का आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप ACLs को एडिट करना चाहते हैं, और ACLs को एडिट आप तभी कर पाएंगे जब आपने इस ऑप्शन को इनेबल किया होगा, जब आपने बकेट क्रिएट की होगी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो रिकमेंडेड ऑप्शन होता है वो ACLs डिसेबल्ड वाला होता है। अगर हमने वो वहाँ ACL डिसेबल्ड वाला ऑप्शन यूज़ किया होता तो ये जो एडिट बटन है ये हमें यहाँ नहीं दिखता, ये ऑप्शन ग्रेड आउट रहता। अब क्योंकि हमने ACLs को इनेबल कर रखा था तो यहाँ एडिट बटन हमें दिया गया है, और यहाँ से हम ACLs को एडिट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एक्सेस को, कि किसको लिस्ट एक्सेस देना है, किसको राइट एक्सेस देना है, ऑब्जेक्ट पर, बकेट पर। तो वो चीज़ आप यहाँ से अलाउ या डिनाई जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर कोई नया ग्रांटी आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, उसकी ID हम मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्ट पे उसको लिस्ट एक्सेस देना है, राइट एक्सेस देना है, बकेट पे उसको राइट एक्सेस देना है, रीड एक्सेस देना है, वो चीज़ें आप यहाँ से अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। तो ये ACLs की मदद से आप कर सकते हैं, बकेट्स के लिए भी और बकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। अब बात करते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की, इसको हम शॉर्ट में कोर्स भी बोलते हैं। तो कोर्स कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। ये अगर आप डिफरेंट डोमेन से कोई रिसोर्स को एक्सेस करके यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं AWS S3 बकेट के अंदर। मान लिया कि मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे डेस्कटॉप पर। देखिए यहाँ मेरे पास एक फ़ाइल है index.html और एक फ़ाइल है content.html। देखिए index.html और content.html। अभी जो index.html फाइल है, इसका अगर मैं आपको कोड दिखाना चाहूँ तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, ये एक वेब पेज का कोड मैंने HTML में यहाँ लिखा हुआ है। इसमें एक जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है और इसमें हमने कुछ कंटेंट लोड किया है दूसरी फाइल से, जिस फाइल का नाम है content.html। तो बेसिकली हम उस फाइल को कॉल कर रहे हैं यहाँ, उससे डेटा को उठाकर यहाँ शो करने के लिए। तो ये जो कोड है इस कोड में हमने उस फाइल की लोकेशन मेंशन की है, उसका नाम मेंशन किया है, ताकि हम उसको कॉल करके यूज़ कर सकें। और ये जो फाइल है, ये जो content.html फाइल है, इसकी अगर मैं आपको कोडिंग शो करूं तो इसमें मैंने सिंपली एक सिंपल सा टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें मैंने लिखा है नेहरा क्लासेस इज़ वन ऑफ द टॉप IT चैनल्स ऑन यूट्यूब। तो ये जो टेक्स्ट है ये बेसिकली प्रिंट हो जाएगा जब हम इस index.html वाले पेज को ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र में। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वेलकम टू नेहरा क्लासेस। अब यहाँ लोड कंटेंट का एक बटन मैंने दिया है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वो स्क्रिप्ट रन होगी और वहाँ से वो जो content.html वाली फाइल है उससे डेटा को ये उठाकर यहाँ इधर स्क्रीन पर हमें शो कर देगी। नेहरा क्लासेस वन ऑफ द टॉप IT चैनल्स ऑन यूट्यूब। तो बेसिकली ये जो कंटेंट लोड हो रहा है ये यहाँ से लोड नहीं हो रहा है, ये इस पेज पर नहीं है। ये जो टेक्स्ट आपने अभी देखा ये इस content.html वाली फाइल के अंदर है। देखिए इसी तरीके से अगर मैं इस पेज की जगह किसी URL को वहाँ मेंशन कर दूँ तो उस URL पर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाहते हैं तो। जैसे कि ये जो index.html हमारी फाइल है, इसमें जो कोड है इसमें मैं सिंपली हमारी वेबसाइट का URL मेंशन कर देता हूँ। देखिए लोड कंटेंट हमें शो कर रहा है। अगर इसकी जगह मैं हमारे वेबसाइट जो कि है www.nehraclasses.com इसका URL वहाँ मेंशन कर दूंगा तो देखिए क्या होगा। मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया इसको मेरे वेबसाइट के URL से। और अब अगर हम index.html वाली फाइल को ओपन करते हैं तो देखिए क्या होगा।
ये लोड कंटेंट शो करेगा। जैसे ही मैं लोड कंटेंट पे क्लिक करूँगा, हमारे जो नेहरा क्लासेस वाली वेबसाइट है वो यहाँ लोड हो जाएगी। एक तरीके से उस पूरे वेबसाइट के पेज को मैंने इधर एम्बेड कर दिया है, तो उसका जो भी कोड है वो इधर हम यूज़ कर पा रहे हैं। अब ये जो दोनों फाइलें हैं ये एक ही लोकेशन पर हैं, एक ही डोमेन के अंदर हैं, तो इसको हम आसानी से कॉल कर ले रहे हैं। कई बार AWS में क्या होता है कि एक बकेट जो किसी एक और रीजन में है, एक बकेट जो दूसरे रीजन में है, हमें उस बकेट जो दूसरे रीजन में है या सेम रीजन में है उससे कोई डेटा को या रिसोर्स को शेयर करके यूज़ करना होता है अपने इस बकेट के साथ। तो उसके लिए हम ये कोर्स वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे प्रैक्टिकली मैं अब आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो वापस आ जाते हैं बकेट्स पर, और ये जो बकेट हमने क्रिएट किया था इसको मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ 2 नए बकेट्स बनाने होंगे। तो मुझे फ़िलहाल इस बकेट की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट बकेट वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, एक नया बकेट क्रिएट करते हैं। बकेट को मैं नाम दे देता हूँ नेहरा क्लासेस 1, या बकेट 1 भी आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, जो आप नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। तो नेहरा क्लासेस बकेट 1 ये नाम मैंने इसको दे दिया है, और यहाँ मैं ACLs को इनेबल कर दूंगा और पब्लिक एक्सेस में अलाउ कर दूंगा। अब मुझे क्या करना होगा, मैं आपको दोनों ही काम करके दिखाऊंगा। पहले सेम बकेट में मैं दोनों फाइलों को रखूंगा और बाद में अलग अलग बकेट्स में इन फाइलों को रखूंगा, और आपको एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करा के इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कोर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ एक बकेट हमने क्रिएट की है, आप बकेट देख सकते हैं नेहरा क्लासेस बकेट 1 के नाम से। इस बकेट में अब मैं ये जो मेरी दोनों फाइलें हैं इनको अपलोड करूँगा। तो ये जो कोड में मैंने चेंज किया था index.html वाले, इस कोड में मैं दोबारा से चेंजेस कर देता हूँ ताकि ये हमारे इसी पेज को लोड करे जिसका टेक्स्ट मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका नाम content.html, और एक बार वेरीफाई करके देख लेता हूँ कि ये काम कर रहा है। देखिए परफेक्टली काम कर रहा है हमारे लोकल सिस्टम से। अब इन दोनों फाइलों को मैं यहाँ इस बकेट में अपलोड कर देता हूँ। तो index.html, content.html दोनों फाइलों को मैंने अपने इस बकेट में अपलोड कर दिया है। अब इन दोनों ही फाइल्स को, ऑब्जेक्ट्स को हमें पब्लिक करना होगा ताकि इनको कोई भी एक्सेस कर सके, और स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए ज़रूरी है। अब हम अगर बकेट प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं और स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का ऑप्शन हमें यहाँ दिखता है, उसमें हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग को इनेबल करेंगे, और यहाँ जो इसकी इंडेक्स फाइल है उसका नाम मेंशन करेंगे index.html, और चेंजेस को कर देंगे सेव। तो अब ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारे नेहरा क्लासेस बकेट 1 के अंदर हैं, और वहाँ हमने इनको स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कराने के लिए यूज़ कर लिया है। तो यहाँ से जो URL हमें दिया गया है, अगर हम इसको यूज़ करते हुए अपने इन पेजेस को ओपन करके देखना चाहते हैं तो ये इस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम इस लोड कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ये उस content.html वाले पेज के टेक्स्ट को हमें स्क्रीन पर शो कर देगा। देखिए, तो अभी क्योंकि सेम बकेट के अंदर दोनों ही फाइलें मौजूद हैं, तो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो दूसरी फाइल से उसने आराम से यहाँ एक्सेस कर लिए हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी index.html फाइल अलग हो और जो ये content.html वाली फाइल है जहाँ से वो टेक्स्ट को एक्चुअली फैच कर रहा है वो फाइल अगर अलग बकेट में हो। तो उसको प्रैक्टिकली करने के लिए मैं फ़िलहाल इन दोनों फाइल्स को यहाँ से हटा देता हूँ, इनको मैं रिमूव कर दूँगा क्योंकि मुझे यहाँ index.html वाली फाइल में भी एडिटिंग करनी होगी, और एडिटिंग यहाँ S3 के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो मुझे लोकल सिस्टम पे करके उसको रीअपलोड करना पड़ेगा, और मुझे एक नया बकेट बना के content.html वाली फाइल को उस दूसरे बकेट में अपलोड करना पड़ेगा। तो क्या करना है, पहले हम एक और बकेट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बकेट्स वाला जो ऑप्शन है इसको नए टैब में खोल लेंगे, और यहाँ से क्रिएट बकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक नया बकेट हम यहाँ क्रिएट कर लेंगे। आप चाहें तो सेम रीजन में क्रिएट कर सकते हैं, अलग में भी कर सकते हैं।
नेहरा क्लासेस बकेट 2, इसको मैंने नाम दे दिया है, ACLs इनेबल कर दिए हैं, पब्लिक एक्सेस को अलाउ कर दिया है। आई एक्नॉलेज, जो भी चेंजेस मैंने किए हैं उनको मैं एक्नॉलेज कर लेता हूँ और क्रिएट बकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बकेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए बकेट क्रिएट हो गया। अभी जो सेकंड बकेट हमने क्रिएट किया है नेहरा क्लासेस बकेट 2, इस बकेट के अंदर मैं जो हमारी content.html वाली फाइल है उसको अपलोड कर देता हूँ। तो इसको मैंने देखिए यहाँ अपलोड कर दिया है। अब ये जो बकेट मैंने क्रिएट की थी नेहरा क्लासेस बकेट 2, उसके अंदर content.html वाली फाइल मैंने यहाँ से अपलोड कर दी है। ये इस फाइल का URL है। तो इस URL को मुझे मेंशन करना होगा मेरी index.html फाइल के अंदर। तो ये जो index.html फाइल हमारी मौजूद है हमारे सिस्टम पर, इसके कोड में जाके मुझे जो हमारी content.html फाइल है उसका URL मेंशन करना होगा, जैसे मैंने पहले अपनी वेबसाइट का करके आपको दिखाया था। तो ये मैंने मेंशन कर दिया है, चेंजेस को सेव कर दिया है। अब ये जो फाइल हमने यहाँ एडिट की है, नई वाली जो index.html फाइल है, इसको मैं अपलोड करूँगा हमारे पहले वाले बकेट में। तो नेहरा क्लासेस बकेट 1 पर जाते हैं, अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये जो फाइल जिसमें हमने चेंजेस किए हैं इसको हम अपलोड कर देते हैं इस बकेट के अंदर। इसके बाद जब ये फाइल अपलोड हो जाए हमें इस ऑब्जेक्ट को पब्लिक करना होगा, पब्लिक कर देते हैं। और अब हम इस बकेट के प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इस URL पर अगर हम क्लिक करते हैं, देखिए पेज हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोड कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो अभी कंटेंट लोड नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, अब हमें यहाँ कोर्स का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी content.html फाइल है वो दूसरे बकेट के अंदर है। कौन से बकेट के अंदर है? नेहरा क्लासेस बकेट 2 के अंदर। तो अगर आप बकेट्स पर जाएं और बकेट्स पे जाने के बाद आप चेक करें नेहरा क्लासेस बकेट 2 वाली बकेट को, तो यहाँ देखिए content.html वाली फाइल आपको दिख जाएगी। तो हमें अब यहाँ क्या करना है, हमें कोर्स को इनेबल करना है। तो यहाँ से हमें जाना होगा परमिशंस वाले टैब में और यहाँ एक कोर्स का ऑप्शन आपको दिखता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो दो अलग अलग डोमेन के बीच में रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ एक JSON का कोड लिखना होगा। अब कोड लिखना आपको आता नहीं होगा तो AWS में ज़रूरी नहीं है कि आपको कोड लिखना आता हो, आप जो हेल्प मैनुअल यहाँ दिए गए हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और क्योंकि हमें नहीं पता है कोड के बारे में तो हम लर्न मोर वाला ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कोर्स कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल 1 में ओपन कर लेता हूँ। तो JSON का कोड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस कोड को कॉपी कर लेंगे, XML का कोड यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो हम JSON वाले को कर लेते हैं, यहाँ से इस कोड को हमने कॉपी कर लिया है और वापस आ जाते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग कोर्स के अंदर। पूरा कोड हम यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ क्या है, बेसिकली हम क्या अलाउ कर रहे हैं वो चीज़ें मेंशन की हुई हैं, पुट ऑप्शन, पोस्ट ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन, और किस ओरिजिन के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो इस ओरिजिन वाले ऑप्शन में हमें अपने बकेट का URL मेंशन करना होगा, या फिर अगर आप सभी के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ एस्ट्रिक डाल सकते हैं। इसी तरीके से नीचे भी जहाँ ये अलाउड ओरिजिन्स वाला ऑप्शन हमें दिया गया है, यहाँ भी हम ये एस्ट्रिक मेंशन कर देते हैं और चेंजेस को सेव कर देते हैं। कर दिया इतना काम। अब वापस आते हैं अपने नेहरा क्लासेस बकेट 2 के अंदर ऑब्जेक्ट्स में, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ से कर लेंगे पब्लिक। अब हम चेक करके देखेंगे कि क्या जो पेज पहले लोड नहीं हो पा रहा था अब वो लोड हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ कोर्स को इनेबल कर दिया है हमारे नेहरा क्लासेस बकेट 2 के अंदर, और अब जो रिसोर्स की शेयरिंग है वो हो पानी संभव हो गई होगी। तो यहाँ हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज़ के बाद जो परमिशन वाला टैब है इसमें हम गए थे और हमने यहाँ कोर्स को इनेबल करने के लिए कोड मेंशन किया था और चेंजेस को सेव कर दिया था। अब हम वापस आते हैं चेक करने के लिए कि क्या
ये पेज लोड हो पा रहा है या नहीं। तो देखिए मैं इस पेज को कर देता हूँ रिफ़्रेश करने पे ये पेज हमें यहाँ दिख रहा है। जैसे ही मैं लोड कंटेंट करता हूँ ये अभी भी एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इसको हमें चेक करना होगा कि एक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है। content.html ये हमारी फ़ाइल है। इसको मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि क्या इसका URL सही है। बिल्कुल यहाँ से ओपन हो रहा है। तो यही URL हमने यूज़ किया है। बकेट्स के अंदर जाएंगे, नेहरा क्लासेस बकेट 2 के अंदर जाएंगे। ये content.html वाला जो ये ऑब्जेक्ट है इसका URL हम कॉपी कर लेंगे। और मैं एक बार मेक श्योर करना चाहता हूँ कि जो मैंने index.html फाइल अपलोड की है इसके अंदर इसी का URL हमने रखा हुआ है। आई थिंक मैंने दूसरी फाइल उधर अपलोड कर दी थी। मैं एक बार देख लेना चाहता हूँ कि शायद मेरे पास 2 index.html फाइल हैं एक्चुअली। मैंने चेंजेस इस वाली में किए थे, तो कोई बात नहीं, मैंने वहाँ गलत फाइल एक्चुअली अपलोड कर दी थी। तो मैं इस वाली फ़ाइल को अपलोड कर दूंगा और मैं दोबारा से आपको दिखा दूंगा। डोंट वरी, मैं दोबारा से इसको आपको करके दिखाता हूँ, चिंता मत करिए। तो ये जो index.html फाइल है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। डिलीट कर दिया। और ये जो content.html वाली फ़ाइल है हमारी, जो इधर है सेकंड वाले बकेट के अंदर, इसमें हमने कोर्स को इनेबल किया हुआ था, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। मैं दोबारा से आपको करके दिखाऊंगा। इसको भी हटा दिया है। और ये जो कोर्स वाला ऑप्शन था इसको भी मैं फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने इसको भी यहाँ से हटा दिया है। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से अब आपको कोर्स वाला ऑप्शन दोबारा से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाय मिस्टेक क्या हुआ, मैंने index.html वाली जो फाइल है दूसरी वाली में चेंजेस कर दिए। तो अब हमारे पास 2 बकेट्स हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक बकेट में होगी हमारी index.html फाइल और दूसरे बकेट में होगी हमारी content.html फाइल। तो पहले जो content.html वाली फाइल है उसको नेहरा क्लासेस बकेट 2 के अंदर हम अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ नेहरा क्लासेस बकेट 2 मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ हम करने वाले हैं हमारी content.html वाली फाइल को अपलोड। तो content.html वाली फाइल को मैं यहाँ कर दूंगा अपलोड। फाइल अपलोड हो चुकी है। अब इसके बाद ये जो फाइल हमने यहाँ अपलोड की है इसका ऑब्जेक्ट URL हमें चाहिए, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। और इसको कॉपी कर लेने के बाद जो हमारी index.html वाली फाइल का कोड है वहाँ मुझे इसके सोर्स में इसको मेंशन करना होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको मैं डिलीट करके मेंशन कर देता हूँ। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे नेहरा क्लासेस बकेट 1 वाले बकेट पर, और यहाँ हमारी जो index.html फाइल है जिसमें मैंने अभी कोड में चेंजेस किए हैं उसको मैं यहाँ से अपलोड कर दूँगा। अपलोड कर दिया है। अपलोड कर देने के बाद मुझे इसको पब्लिक करना होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हम पब्लिक कर देंगे, index.html वाली फाइल को। और यहाँ से अब हम वापस चले जाएंगे प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन में जहाँ स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग हमने इनेबल की हुई है, और हम चेक करके देखेंगे कि क्या पेज लोड हो पा रहा है। बिल्कुल पेज लोड हो पा रहा है, लेकिन क्या जो कंटेंट है जो कि दूसरे फाइल से आना है वो लोड हो रहा है। तो यहाँ देखिए वो कंटेंट लोड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोड है, जो हमारा डेटा है वो दूसरी फाइल में है, और वो फाइल जो है फ़िलहाल दूसरे बकेट के अंदर है जिस पर कि अभी कोर्स हमने इनेबल नहीं किया हुआ है। तो नेहरा क्लासेस बकेट 2 ये वाला जो बकेट है इसमें फ़ाइल है content.html। तो यहाँ इस बकेट पर हम कोर्स को इनेबल करेंगे। तो हम आ जाएंगे नीचे परमिशंस वाले सेक्शन में जाकर स्क्रॉल डाउन करते हुए, और कोर्स पर जाकर एडिट बटन जो दिया गया है इसका यूज़ करेंगे। लर्न मोर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ जो हमें कोड दिया गया है कोर्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए
एग्जाम्पल 1 वाला कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और अलाउड रीजन्स में मैं एस्ट्रिक्ट मेंशन कर देता हूँ ताकि ये सभी ओरिजिन्स के लिए अलाउ हो जाए। चेंजेस को सेव कर देंगे। तो हमने कोर्स इनेबल कर दिया है नेहरा क्लासेस बकेट 2 पर। अब वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स पर और ये जो content.html वाली फाइल है इसको भी हम पब्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमने कोर्स भी इनेबल कर दिया है और जो ऑब्जेक्ट है उसको भी पब्लिक कर दिया है। अब हम वापस आते हैं नेहरा क्लासेस 1 वाली बकेट पर और जहाँ स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग वाला ऑप्शन हमें दिया गया था उसी URL का दोबारा यूज़ करते हुए इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। देखिए पेज लोड हुआ है। अब हम इसका कंटेंट जो कि दूसरी फाइल से आना है उसको लोड करने की कोशिश करते हैं। तो लोड कंटेंट वाले टैब पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें यहाँ दिखने लगा। तो ऐसा क्यों संभव हो पाया? क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये दूसरी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर मैं वो टेक्स्ट आपको दिखाना चाहूँ तो अगर आप नेहरा क्लासेस बकेट 2 के अंदर जाएंगे और ये जो content.html वाला पेज है इसके URL का यूज़ करते हुए इसको ओपन करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और ये सेम टेक्स्ट है। तो ये जो टेक्स्ट है ये एक्चुअली वहाँ फैच किया जा रहा है और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि नेहरा क्लासेस बकेट के अंदर जो index.html फाइल है वो एक्चुअली रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि हमने नेहरा क्लासेस बकेट 2 पर कोर्स को इनेबल कर दिया है। तो ये यूज है कोर्स वाले ऑप्शन का अगर आप बकेट के लिए उसका यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप इस परमिशंस वाले टैब के अंदर और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो यानी कि हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर सब कुछ कवर कर लिया है, परमिशंस वाले टैब में सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आप मैट्रिक्स वाले टैब पर चलेंगे तो यहाँ देखिए बकेट मैट्रिक्स का ऑप्शन आपको यहाँ शो किया जा रहा है। इसमें आप टोटल बकेट साइज और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के मैट्रिक्स देख सकते हैं, 1 दिन के, 1 वीक के और 2 वीक के। अब क्योंकि हमने बकेट ही आज क्रिएट किया है तो हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपके पुराने बकेट हैं जिसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए टोटल बकेट साइज़ का मैट्रिक्स और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मैट्रिक्स आप यहाँ देख पाएंगे 1 दिन, 1 हफ्ते और 2 हफ्ते के लिए। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा स्टोरेज क्लास एनालिसिस का ऑप्शन यहाँ आपको दिया गया है। कई बार आपको पता नहीं होता कि मुझे कौन से ऑब्जेक्ट को किस क्लास पर रखना चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको सजेशंस मिलें कि आप कौन से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहें तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसे हम बोल रहे हैं स्टोरेज क्लास एनालिसिस। तो यहाँ आप क्रिएट एनालिटिक कॉन्फ़िगरेशंस वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसको एक नाम दे सकते हैं और क्या आप सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए इसका यूज़ करना चाह रहे हैं या सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप इसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। CSV का मतलब होता है कोमा सेपरेटेड वैल्यू। तो ये एक बेसिकली एक्सेल की फ़ाइल होती है और जो फाइल है वो एक्सपोर्ट होगी 24 घंटे के बाद। तो आप इसको इनेबल करना चाहते हैं, कहाँ आप इसको भेजना चाहते हैं, इस अकाउंट पर या डिफरेंट अकाउंट पर, और किस लोकेशन पर, किस बकेट में आप उसको भेजना चाहते हैं। तो बकेट का आप URL यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा करने से होगा क्या कि ऑटोमेटिकली सिस्टम एनालाइज करेगा, AWS ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा कि कौन सी फाइल को आपको किस टीयर पर रखना चाहिए और सारे ऑब्जेक्ट्स की जिनको आपने सेलेक्ट किया होगा उनकी एक CSV फाइल बना के आपको भेज देगा ताकि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको किस स्टोरेज क्लास में रखना चाहिए। तो यहाँ ये जो ऑप्शन हमें दे रहा है इसमें सपोज कीजिए कि मुझे जो बकेट 2 है उसमें इसको भेजना है, तो मैं यहाँ इसका जो URL है वो मेंशन कर दूँगा। तो सिंपली मुझे यहाँ इसका URL मेंशन करना होगा और फिर मैं क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि बकेट 2 मुझे सेलेक्ट करना है, आप ऐसे भी सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं और मैनुअली मेंशन करके भी कर सकते हैं। और क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास CSV फाइल आ जाएगी एक्सपोर्ट होकर। उसको आप एनालाइज करके पता कर लेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना चाहिए।
तो ये इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ आपको सजेस्ट करता है AWS। वापस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ आपको देखने को मिलता है इस मैट्रिक्स वाले टैब में, वो है रेप्लिकेशन मैट्रिक्स। आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं टोटल नंबर और अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ को जो पेंडिंग है रेप्लिकेशन के दौरान, और जो मैक्सिमम रेप्लिकेशन टाइम है किसी डेस्टिनेशन रीजन के लिए, और रेप्लिकेशन फेलियर्स जो हैं उनको आप यहाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में देख सकते हो। मतलब अगर आप कोई रेप्लिकेशन कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, कितने ऑब्जेक्ट हो चुके हैं, कितने पेंडिंग हैं, और कितना रेप्लिकेशन टाइम है, और रेप्लिकेशन फेलियर्स अगर हुए हैं तो उनका पूरा मैट्रिक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके बाद मैनेजमेंट टैब में आपको लाइफ साइकिल रूल्स के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इनको हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे। और एक्सेस पॉइंट वाला जो ये टैब है, यहाँ से आप एक्सेस पॉइंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसको भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा और सेशन से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अब मैं आ जाता हूँ वापस आपके कमेंट्स लेने के लिए। अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ लाइव चैट में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकूँ। चलिए, प्रणव जी ने हमारे चैनल की स्टैंडर्ड लेवल की मेंबरशिप ज्वाइन की है, तो वेलकम टू नेहरा क्लासेस फैमिली। इंजीनियर अमित राम जी, ग्रेटा ग्रेस जी, गुड इवनिंग। ग्रेटा जी, मैं अभी आपको सेशन के बाद कॉल करूँगा। थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आप मुझे सुन सकते हैं। रवि कश्यप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीम। जतिन जी, गुड इवनिंग। खुशनूर आलम जी, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। देवेंद्र जी, राम राम। पर्वत दलाई जी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। अनुरुद्ध वर्मा जी, गुड इवनिंग। नाजिया असलम जी, गुड इवनिंग। शुभम रंजन जी, गुड इवनिंग। अशरफुल आलम जी, गुड इवनिंग। जयप्रकाश जी, गुड इवनिंग। S3 बकेट में टेक्स्ट फाइल क्यों एडिट नहीं कर सकते? एडिट करने का ऑप्शन आपको वहाँ नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको जो है उसको एडिट करने के बाद ही रीअपलोड करना होता है। ये पॉलिसी है AWS की। रचित जी ने हमारे चैनल की स्टैंडर्ड लेवल मेंबरशिप ज्वाइन की है, तो वेलकम टू नेहरा क्लासेस फैमिली। तुषार जी ऑसम बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो आप सभी के कमेंट्स जो मुझे यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे थे वो मैंने ले लिए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं कि मेंबरशिप का क्या बेनिफिट है, कोर्स मेंबरशिप के थ्रू लेना चाहिए या हमारे पोर्टल से लेना चाहिए, तो उनके मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमारे चैनल पर अलग अलग लेवल्स हैं मेंबरशिप के, अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। बेसिक लेवल मेंबरशिप पर आपको AWS का पूरा डॉक्यूमेंटेशन और वीडियोज़ का एक्सेस मिलता है। स्टैंडर्ड लेवल पर आपको RHCS से हिंदी प्लस AWS के दोनों ही कोर्सेज़ के वीडियोज़ और स्टडी मटेरियल का एक्सेस आपको मिल जाता है। एक्सटेंडेड लेवल मेंबरशिप पर आपको सर्वर ट्रेनिंग RHCS से और AWS के पूरे कोर्सेज़ और उनके डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस मिल जाता है। एडवांस लेवल मेंबरशिप पर सारे ही जितने कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब का एक्सेस आपको मिल जाता है विद डॉक्यूमेंटेशन। वहीं अगर आप कोई कोर्स हमारे पोर्टल से परचेज़ करना चाह रहे हैं, जहाँ पर अभी डिस्काउंट ऑफ़र भी चल रहा है, 90% का डिस्काउंट ऑफ़र वहाँ अभी आपके लिए अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको कोर्सेज़ इंडिविजुअली लेने होते हैं। तो डिफरेंस यहाँ ये है कि अगर आप बंडल लेना चाहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कोर्सेज़ आप एक साथ लेना चाहते हैं, तो आप YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंडिविजुअली अलग अलग लेना चाहते हैं तो आप हमारे www.nehraclasses.com वाले वेब पोर्टल पर जाइए, वहाँ से आप ले सकते हैं, या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और वेब पोर्टल और एप्लीकेशन का यूज़ तब है अगर आपकी कंट्री में ज्वाइन बटन नहीं है। तो अगर आप इंडिया के बाहर ऐसे कंट्री में हैं जहाँ ज्वाइन बटन की फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, तो वहाँ से आप अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो nehraclasses.com पर जाकर आप वो कोर्स ले सकते हैं। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। अब अगर आपको कुछ और पूछना है, अगले 2 मिनट में आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ लाइव फीड में, आप अपने क्वेश्चंस यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जॉन जी, गुड इवनिंग। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बाद में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में
आपको आपकी क्वेरीज़ का आंसर भी मिलेगा, और अगर आपको रिमोट सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपका नाम भी हम नोट डाउन कर लेंगे, और नेक्स्ट जो सेशन मैं संडे को कंडक्ट करूँगा उसमें हम आपको रिमोट सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। दीपक पाटिल जी का क्वेश्चन आया है, चलिए दीपक पाटिल जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके मैसेजेस को यहाँ स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कराना होता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। दीपक पाटिल जी कह रहे हैं, सर लास्ट वीक आपने क्लास बारे में, आपके क्लासेस के बारे में पता चला, लिनक्स हिंदी का वर्जन देख रहा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दीपक पाटिल जी। पहले 5 सेशंस फ्री हैं, बिल्कुल उनको आप देखिए, एनालाइज़ कीजिए, आपको अगर लगता है कि यूज़फुल कंटेंट है तब आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा, कोई कंपल्शन नहीं है। और अगर आप मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी RHCSA की जो इंग्लिश प्लेलिस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। रवि उत्तम जी एक्सीलेंट लेक्चर बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब मेरी कोशिश दोस्तों ये रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस कंडक्ट कर सकूं, हालांकि मैं पूरी तरीके से अभी भी ठीक नहीं हूँ, अभी भी मुझे फीवर है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना लॉस हुआ है हमारा पिछले 1 महीने में उसको मैं कवर कर लूँ। तो सेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली अब आते रहेंगे अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आप लोग सहयोग बनाए रखें, और जो भी आपके सजेशंस हों, क्वेरीज हों, डाउट्स हों, उनको आप लाइव चैट में भी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बुधवार को 9:30 पर, जहाँ मैं आपके लिए AWS S3 का एक और सेशन कंडक्ट करूँगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।